सोनम वांगचुक ने जेल से बाहर कदम क्या रखा, मोदी सरकार के दावों की तो जैसे हवा ही निकल गई। पहली बार कैमरे पर आकर सोनम वांगचुक ने जो भयावह सच बताया है वो किसी खौफनाक फिल्म से कम नहीं है दोस्तों। जी हाँ, ये मोदी सरकार का वो चेहरा है जिसे गोदी मीडिया कभी नहीं दिखाएगा। वांगचुक कहते हैं कि उन्हें किसी अपराधी की तरह उनके घर से बंडल बनाकर उठाया गया और सीधे काल कोठरी में फेंक दिया गया। सोचिए, जिस इंसान ने पूरी दुनिया में देश का मान बढ़ाया, सरकार ने उसे 170 दिनों तक एनएसए के पिंजरे में कैद करके रखा। अब जरा इन सरकारी वकीलों की बहादुरी और संवेदनहीनता का नमूना तो देखिए। जब जेल में वांगचुक के पेट का दर्द असहनीय हो रहा था, जब उनकी जान पर बन आई थी, तब ये कोर्ट में खड़े होकर सफेद झूठ बोल रहे थे और बड़ी बेशर्मी से कहा जा रहा था कि नहीं जी, ये तो मामूली बात है, चेकअप हो रहा है, वांगचुक बिल्कुल ठीक है। वाह साहब, मतलब एक तरफ वो इंसान अंदर ही अंदर तिल तिल कर मर रहा था और दूसरी तरफ आपकी सरकारी मशीनरी उसे ऑल इज वेल का सर्टिफिकेट बांट रही थी। क्या यही है मोदी जी आपका लोकतंत्र? क्या यही है वो राम राज्य जिसका ढिढोरा आप पूरी दुनिया में पीटते रहते हैं? हकीकत तो यह है कि वांगचुक की सेहत लगातार गिर रही थी। जेल के शुरुआती एक हफ्ते तक तो सोनम वांगचुक को पूरी दुनिया से काट दिया गया, जैसा कि उन्होंने खुद बताया है। न परिवार से बात करने दी गई, न वकीलों से मिलने दिया गया, यहां तक कि वकीलों को एक चिट्ठी भेजने के लिए भी उन्हें एड़ी चोटी का जोर लगाना पड़ रहा था। यह मानसिक और शारीरिक प्रताड़ना नहीं तो और क्या है? लेकिन गोदी मीडिया को इससे क्या मतलब? उन्हें तो बस अपने साहब जी की ब्रांडिंग करनी है। उन्हें नहीं दिखेगा कि लद्दाख का ये शेर कैसे सरकारी सिस्टम की बेरहमी झेल रहा था। उन्हें तो बस ये दिखाना है कि रसोई गैस पर विपक्ष राजनीति कर रहा है, क्वेश्चन मार्क। अरे भाई, अगर एक शांतिपूर्ण आंदोलन करने वाले पर्यावरणविद को आप जेल में सड़ा रहे हो मोदी जी, उसकी बीमारी का मजाक उड़वा रहे हैं आप, तो सवाल किससे पूछा जाएगा? क्या गृह मंत्री अमित शाह से सवाल पूछना अब गुनाह हो गया है? या फिर सारा क्रेडिट आपका और सारी प्रताड़ना सोनम वांगचुक की? सच्चाई तो यह है दोस्तों कि सरकार चाहती थी वांगचुक टूट जाए, वो झुक जाएं और लद्दाख के हक की बात करना छोड़ दें। उन्हें 170 दिन तक ऐसी कोठरी में रखा गया जहां सूरज की रोशनी तक के लिए तरसना पड़ा। वकीलों को उनसे मिलने से रोका गया ताकि वो कानूनी मदद न ले सके। पर मोदी जी भूल गए कि ये लद्दाख की मिट्टी का बना वो योद्धा है जो बर्फ जैसी ठंड में भी अडिग रहता है। जेल की दीवारों ने उनकी आवाज को दबाने की कोशिश तो बहुत की, लेकिन बाहर आते ही वो आवाज और भी ज्यादा बुलंद होकर निकली है। आज पूरा देश पूछ रहा है कि क्या एक शांतिपूर्ण आवाज उठाने वाले के साथ ऐसा सलूक जायज है? सरकार ने उन्हें चुप कराने की हर मुमकिन कोशिश की, उनके स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ किया, लेकिन सोनम वांगचुक फिर भी नहीं टूटे। ये जो नफरत और दमन का चक्र चला रहे ना आप मोदी जी, देश की जनता सब देख रही है। आज वांगचुक ने जो पोल खोली है आपके सरकार की, उसने साबित कर दिया है कि आपकी सरकार सिर्फ डराना जानती है, लेकिन सच को दबाना आपके बस की बात नहीं है। जी हाँ, ये नई तानाशाही है जहां हक मांगने का मतलब सिर्फ और सिर्फ जेल की प्रताड़ना है। लेकिन याद रखिएगा, इतिहास गवाह है कि जब जब आवाज को दबाया गया है, क्रांति और भी भीषण होकर उभरी है। सोनम वांगचुक तो रिहा हो गए, लेकिन मोदी सरकार की ये हॉरर स्टोरी अब देश के हर कोने में सुनाई देगी और इसका जवाब जनता ही मांगेगी।